हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और पहले लेक्चर में मैंने आप लोग को लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी और हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट कर चुके थे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी लाइट रे एक मीडियम से आती है और किसी भी शाइनी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्यारे बच्चों दो लॉज थे, मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा आप लोग को मैंने बताया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। रिफ्लेक्शन के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्शन आपका था रेगुलर और दूसरा था डिफ्यूज्ड। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं थॉट ऑफ द डे। सो डिफाइन योर ओन लाइफ, डोंट लेट अदर पीपल राइट योर स्क्रिप्ट। आपका जीवन क्या है, आप किस तरफ जाने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना चाहिए, कोई और डिसाइड ना करे। किसी और को देखकर मत सोचना कि अब मैं इंजीनियर बनूंगा, अब मैं डॉक्टर बनूंगा। आप अपने अंदर देखिए, आपको क्या बनना है, आपका किस चीज में मन लगता है। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो आपको इन मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। पढ़ाई, चाहे आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप एनडीए में सेलेक्ट हो या आप एक्टर बने, आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हो तो पढ़ाई, ये जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो प्यारे बच्चों, ये पढ़ाई आपको उस फील्ड में बेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। आप कहोगे सर मुझे एक्टर बनना है, पढ़ाई की क्या जरूरत है? प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका बनता है। आप एक्टिंग भी अगर आप करोगे ना, तो वहां पर भी आपकी एक स्टाइल होगी, आपका एक ऑरा होगा, आपकी एक पर्सनालिटी होगी। और ओवरऑल पर्सनालिटी हमेशा बेटा लर्निंग से बनती है। जितने ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी, है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, अपने मन से, मन लगा करके करना है। आप सभी लोग फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, शैलेंद्र_sir_physics। वहां पर हम लोग आपके पर्सनल डाउट को भी मैं कंसीडर करूंगा। फिलहाल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों से बताया था कि रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन था रेगुलर और दूसरा था इररेगुलर। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा था इररेगुलर, जिसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि अगर ये एक स्मूथ सरफेस है, एक मान लो इस तरीके का मिरर है, पैरेलल लाइट रेज आई और वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गई। पैरेलल लाइट रेज आई थी, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो गई। जबकि इररेगुलर का मतलब ये है कि ये जो सरफेस हमारा है, ये एक रफ सरफेस है, तो लाइट रे आने को तो पैरेलल आ सकती है, बट जाने वाली रेज हमारी पैरेलल नहीं है। दे आर नॉट पैरेलल। रीजन क्या है? नॉर्मल। यहां पर जो नॉर्मल है बेटा, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस है, सरफेस स्मूथ है, इसलिए दोनों नॉर्मल्स आपस में पैरेलल है। बट यहां पर क्या है, एक नॉर्मल ऐसा होगा तो दूसरा नॉर्मल ऐसा होगा। सरफेस के तो परपेंडिकुलर अभी भी है, लेकिन आपस में नॉर्मल्स जो है वो पैरेलल नहीं है। इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट पैरेलल। ये मैंने आप लोग को सिखाया था। अब आइए इसी चीज को लैंग्वेज में देखते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction. Parallel light rays आएंगी और पैरेलल लाइट रेज ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी। और ऐसा रिफ्लेक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, जनरली वो किसी प्लेन मिरर से होता है, स्मूथ सरफेस से होता है, प्लेन मिरर से होता है। इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट रेज रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन से आया था, एक ही डायरेक्शन में लाइट रे चला गया, तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स लाइक लुकिंग ग्लास, स्टिल वाटर, ऑयल, हाईली पॉलिश्ड मेटल्स।
आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, वाटर हो, ऑयल हो, हाईली पॉलिश्ड मेटल्स हो, है ना। तो इस तरीके की सरफेस से इस टाइप का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर एक ग्लास प्लेट भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, तो भी प्यारे बच्चों आपको उसमें देखने पर अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। और अगर आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वहां पर भी बेटा कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जरूर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी अवर फेसेस इन मिरर ओनली ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर में अगर आप अपना चेहरा देख पाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। हाउएवर इट कॉजेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लेयर इन अवर आईज। बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी चमक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। क्यों? क्योंकि सारी लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, और सारी लाइट रे एक ही डायरेक्शन में आएगी तो ऑब्वियस है वो ऑब्जेक्ट आपको खूब ब्राइट चमकदार दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन चेक करिए, डायग्राम देखिए। पैरेलल लाइट रेज आई हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर नॉट पैरेलल। क्यों? क्योंकि सरफेस रफ है, नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में। नॉर्मल आपस में पैरेलल होते तो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाते, तो सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर हो जाते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आने वाली लाइट रेज तो पैरेलल हैं, लेकिन जाने वाली लाइट रेज पैरेलल नहीं है। इन दिस केस पैरेलल इंसिडेंट रेज डू नॉट रिमेन पैरेलल। इस कंडीशन में जो पैरेलल इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल नहीं रहती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के पहले पैरेलल है, लेकिन प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं है। दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो स्कैटर हो जाएंगी इधर उधर, कोई इधर कोई उधर, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगी। देखिए, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई इधर जा रही, कोई उधर जा रही, इस तरीके से। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड रफ होता है, ठीक। वॉल से जो रिफ्लेक्शन होता है, ट्रीज से जो रिफ्लेक्शन होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर से जो रिफ्लेक्शन होता है, वैरायटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट वेरी स्मूथ इज इर्रेगुलर। इन सभी केसेस में प्यारे बच्चों इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी और अनपैरेलल जाएंगी, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी होता है। इट ऑल्सो हैज अ नेम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो सिंपल समझ जाइएगा, अगर सरफेस जो है वो स्मूथ है तो रेगुलर, सरफेस स्मूथ नहीं है तो इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बात हो रही है। Irregular reflection helps in spreading light energy over a vast region and also decreases the intensity. क्योंकि लाइट रे अलग अलग डायरेक्शंस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो वहां पर जो इंटेंसिटी है वो भी अलग अलग डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ओवरऑल लाइट जो है वो बहुत ब्राइट आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर की तरफ कुछ लाइट आई, कुछ इधर आ गई, कुछ उधर चली गई, कुछ इधर चली गई। बहुत ब्राइटनेस आपको इस कंडीशन में दिखाई नहीं पड़ेगा। हेंस इट हेल्प्स इन जनरल इल्यूमिनेशन ऑफ प्लेसेस एंड हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो बाकी चीजें जो आपको नॉर्मल दिखाई पड़ती हैं, वहां पर इसी तरीके का प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, जिसका नाम है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बहुत चमकदार नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और इसी वजह से हम लोग को कोई पेड़, कोई जमीन, कोई मकान, बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ती है। इसका मतलब देखो, एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन दोनों में हो रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में फॉलो हो रहा है। एंगल आई बराबर एंगल आर इसमें भी है, एंगल आई बराबर एंगल आर इसमें भी है। दोनों कंडीशंस में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ
reflection are always valid no matter whether reflection is regular or irregular. रिफ्लेक्शन रेगुलर है या इरेगुलर है, दोनों ही कंडीशंस में प्यारे बच्चों यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज followed in both type of reflection. Both type of reflection. दोनों तरह के रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो प्यारे बच्चों या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। तो आप लोग नोट्स बना लेना, ये पूछा भी जाता है। अब आई कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन में डायग्राम कैसे बनेंगे, इन चीजों की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायग्राम, रे डायग्राम बनाओगे आप किसका, तो पहले ऑब्जेक्ट पता हो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो एनीथिंग व्हिच हैज ओन लाइट और इट गिव्स द लाइट ऑफ अदर्स, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ अदर्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट light rays either its own or reflected by it is called object। या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, anything which has its own light or it reflects light of other is called object। और प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट आपका दो तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट आपका दो तरीके का होता है। सबसे पहला कैटेगरी है ऑब्जेक्ट का ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है प्यारे बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है विच हैज इट्स ओन लाइट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैज इट्स ओन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो सन, आर्टिफिशियल की मैं बात करूं तो कोई भी आपका बल्ब हो गया, है ना, कोई भी टॉर्च हो गया, एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट हैव, दोज ऑब्जेक्ट्स विच डजंट हैव इट्स ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, विच डजंट हैव इट्स ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, हम लोग के पास प्यारे बच्चों अपनी खुद की लाइट नहीं है, हम लोग दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई भी पेन, पेपर, कोई भी लकड़ी, वुड, है ना, कोई भी इस तरीके का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जिसकी अपनी खुद की लाइट ना हो। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो गया, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। दूसरा और भी कैटेगरी हो सकती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की एक कैटेगरी और है भाई, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वो है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जैसे आप, हम, है ना, ये मान लो ये बोतल रखी है, तो ये क्या है, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। वर्चुअल कौन है भाई साहब, हाँ, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पता चला, इमेजिन करो भाई साहब, है ना, इमेजिन करो आप बाथरूम में गए हो नहाने, आप ब्रश कर रहे हो, सामने मिरर लगा हुआ है, जैसे ही आप मुंह दोनों के लिए झुके, पता चला पीछे दिखाई पड़ रहा है एक चुड़ैल खली है, हाँ। इमेजिन करो यार, जैसा मूवीज में दिखाते हैं, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट्स प्यारे बच्चों कैसे हैं, दे आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द मिरर। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कभी आप पढ़ो जो बिहाइंड मिरर हो, मिरर के पीछे हो, तो वो कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बड़े खतरनाक है, मैं आपका लेक्चर ही नहीं देखूंगा सर। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करना, है ना। प्यारे बच्चों, मैं मजाक कर रहा था। देखिए यहां पर
वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बेटे मतलब यह है कुछ ऑब्जेक्ट्स से लाइट रे निकल रही है, वो रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स की तरफ लाइट आ रही है और दे आर बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट, दे विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्लास 10th में नहीं है, लेकिन जब आप लोग बड़े होंगे तो आगे आप लोगों से इसकी भी बात किया जाएगा। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो जाने दीजिए, भूत प्रेत वाली कोई बात आपके सिलेबस में भाई साहब नहीं है। अगला आया इमेजेस। भाई साहब इमेज क्या है? इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इमेज क्या है? इमेज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब धोखा, आंखों का धोखा है। इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन और वी कैन से इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when light rays coming from an object are reflected from mirror or refracted through a lens। अगर कोई लाइट रे आई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहीं मिल गई तो इमेज बनेगी, या मिलती हुई लग रही है हमें तो भी इमेज बनेगी। ऐसे लेंस है, लाइट रे आई, लेंस से पार हुई और कहीं मिल गई तो इमेज बन गई, या लाइट रे आई ऐसे डाइवर्ज हो गई, हमने पीछे बढ़ाया तो यहां इमेज बन गई। मतलब इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्यारे बच्चों, जब 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेस मिलती हैं तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप लिख सकते हैं when 2 or more than 2, when 2 or more than 2, when 2 or more than 2 reflected or refracted light rays meet, they form an image. They forms an image. When 2 or more than 2 reflected or refracted light rays meet, they form an image. इमेज का फॉर्मेशन होता है। और प्यारे बच्चों, इमेज भी 2 तरीके की हो सकती है। इट मे बी रियल इमेज एंड इट मे बी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का प्यारे बच्चों मतलब होता है ऐसी इमेज जिसको हम लोग कर्टेन पर ऑब्टेन कर सके, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन कर्टेन। सो एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन कर्टेन, जिनको पर्दे पर आप ऑब्टेन कर सकें, वो रियल इमेज है। एंड विच कैन नॉट बी obtained on curtain are virtual image, cannot be obtained on curtain. So those image which can be obtained on curtain are real and those which cannot be obtained on curtain are virtual। तो इमेज का प्यारे बच्चों 2 कैटेगरी हो गया, रियल एंड वर्चुअल। जब आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो और कोई बढ़िया सी मूवी देखते हो, पुष्पा वाली, पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। जब आप कोई ऐसी मूवी देखने जाते हो प्यारे बच्चों, तो वो क्या है? दैट इज रियल इमेज। क्यों? क्योंकि वहां पर जो इमेज बन रही है वो इस बड़ी सी स्क्रीन पर बन रही है। तो जब आप इमेज इस स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हो तो रियल इमेज है, और जब वो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो पाए तो प्यारे बच्चों वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हुई है वो रियल इमेज है। इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, we see images of actors and actress on the screen, so the images formed on a cinema screen is an example of real image। जो रियल इमेज आप देखते हैं ना मूवी में हीरो हीरोइन की, या पूरी की पूरी मूवी आप देखते हो, that image is real image, क्योंकि that is obtained on the screen, that is obtained on the curtain।
ठीक, अब आइए जरा रियल और वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल इमेज वो है जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो पाए। तो आइए जरा इनमें दोनों में जरा डिफरेंस की बात करते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। दो या दो से ज्यादा लाइट रेज अगर मिरर के सामने मिल जाएं तो वहां पर रियल इमेज फॉर्म होगा। बट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे से किसी पॉइंट से ऐसा लगे कि लाइट रेज आ रही हैं तो उस पॉइंट पर इमेज होगा और वो इमेज वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। रियल इमेज जो होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज बनेगी तो हमेशा उल्टी बनेगी। द वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रखोगे ऐसा तो इमेज बनेगा ऐसा। रियल में रियल इमेज उल्टी होती है, अपोजिट, इन्वर्टेड। वर्चुअल में क्या है, जैसा ये है वैसी ही इमेज बनेगी, बड़ी छोटी हो सकती है लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं होगी। इन दो प्रॉपर्टीज की अभी फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी की अभी हम लोग और भी आगे बात करेंगे जब प्यारे बच्चों हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे, है ना, तब इसके बारे में और हम लोग इन डेप्थ बात करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। किसी भी प्लेन मिरर में बेटा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो आइए मैं भी आपको रे डायग्राम बना के बता रहा हूं और बगल में भी आपके लिए मैंने रे डायग्राम लगाया है ताकि एक बढ़िया खूबसूरत सा डायग्राम आपको मिल जाए। ये देखो बेटा क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। दिस इज अ प्लेन मिरर और प्लेन मिरर के सामने मान लो ये एक प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक लाइट रे अगर मैं ऐसे ले जाता हूं परपेंडिकुलर टू द मिरर तो बोलो ये लाइट रे जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इट विल बी जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक। और अगर दूसरा लाइट रे में ऐसे ले जाता हूं, यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं तो बोलो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये यहां से क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे तो बोलो डाइवर्जिंग नेचर का है, ये कभी भी लेफ्ट साइड में मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप इसको पीछे बढ़ाओगे, इसको भी आप पीछे बढ़ाओगे और वो किसी एक पॉइंट पर मिलेगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों इमेज फॉर्म होगा और ये इमेज एक वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट आपका रियल है, ऑब्जेक्ट इज रियल बट द इमेज विच इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। सिंपल, देखो क्या हुआ, हमने यहां पर क्या किया, एक लाइट रे ऐसा ले लिया है जो कि परपेंडिकुलर आया था, वो उसी डायरेक्शन में वापस जाता है। एक हमने आई एंगल पर लिया तो आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया, बट आई बराबर आर होता है आपको पता ही है, तो वापस आया, इसको हमने पीछे बढ़ाया, यहां पर मिल गया। क्योंकि लेफ्ट साइड में कभी नहीं मिलेगा। अगर ये लेफ्ट साइड में लाइट रेज मिल जाती तो बेटा वहां पर रियल इमेज फॉर्म होती, लेकिन लेफ्ट में मिलेगा नहीं, तो ये हमेशा इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर देखो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, लाइट रे देखो ऑब्जेक्ट से एक निकली, रिफ्लेक्ट हो गई, I1 बराबर R1, ठीक, और दूसरी लाइट रे देखो यहां से निकली इधर I2 एंगल पर, वो भी रिफ्लेक्ट हुई, तो I2 R2 बराबर है आपस में। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों देखो, दोनों का नेचर डाइवर्जिंग है, तो लेफ्ट साइड में तो कभी मिलेगा नहीं, तो इसको आप पीछे बढ़ा दो तो ये राइट साइड में यहां मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों ये देखो इमेज का फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इमेज इज वर्चुअल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज का प्यारे बच्चों फॉर्मेशन हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि आंखें क्या कर रही हैं यहां पर। देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ठीक, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के यहां से और यहां से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो सीधा आपकी आईज में जा रही हैं, यहां से भी लाइट रे निकल के सीधा आपकी आईज में जा रही हैं। ठीक, अब इमेजिन करो कोई बच्चा
कोई बच्चा अपने मोबाइल को ऐसे रख के पढ़ रहा है, ऐसे वो लेटा होगा, मान लो तुम में से कुछ आलसी लोग तो होंगे ही होंगे, है ना वो ऐसे लेटे होंगे, है वो कहेंगे आराम से बढ़िया चौकस पढ़ो, क्या दिक्कत है? वो लेट करके ऐसे मोबाइल देख रहा है, तो बेटा उसको भी ये बोतल सामने दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए यहां पर बोलो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट रेज बोलो आंख में आ रही है, तो उसको बोतल यहीं दिखाई पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा ऐसे खड़े होके पढ़ेगा, वो कहेगा सर इसमें से लाइट रेज ऐसे आ रही, तो उसको यहां दिखाई पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसे रख करके इधर की तरफ रख करके पढ़ेगा, कोई ऐसे रख के पढ़ेगा। कहने का मतलब बेटा क्या है? मतलब सिंपल है, अगर लाइट रेज आपकी आईज में ऐसे आ रही हैं तो आपको वो ऑब्जेक्ट इधर दिखाई पड़ेगा। जिस डायरेक्शन से लाइट रे आती है उसी डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। और अगर किसी केस में ऐसा हो जाए, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट अगर लाइट रे आने वाली बेंड हो गई, अगर किसी भी कारण से अगर बेंड होकर के, मान लो तुम्हारी आंखों में, ये तुम्हारी आंखें हैं और इस तरीके से लाइट रेज आई, तो बेटा फिर ऑब्जेक्ट तुमको यहां नहीं दिखेगा, तुमको ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा। हमको ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में दिखता है जिस डायरेक्शन में लाइट रेज हमारी आंख में आती है। तो अगर लाइट रे ऐसे आई तो आप तो एकदम सीधे ऐसा देखोगे, भले ऑब्जेक्ट यहां हो लेकिन दिखेगा यहां। इट विल बी अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी बात अभी मैं आगे करूंगा जब अभी आपके सिलेबस में ये आएगा तब। तो अगर लाइट रेज ऐसे आ रही थी तो इसी को पीछे बढ़ाया तो यहां पर बेटा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। और एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करने वाली है, वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व, एंड दैट थिंग इज, यहां से यहां की दूरी अगर मैं देखूं, यहां से यहां की अगर मैं दूरी देखूं, तो ये दूरी और प्यारे बच्चों ये दूरी आपस में दोनों डिस्टेंसेस बेटा बराबर है। बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल। अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से मान लूं u और इमेज की डिस्टेंस मिरर से मान लूं v, तो प्यारे बच्चों यहां पर u और v आपस में इक्वल है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी फॉर्म हुआ है। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर फाइनाइट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब इस बार ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ है ना, कुछ लेंथ है। तो अब देखो क्या होगा, ये हमारा मिरर है, ठीक। मान लो, चलो मान लो मैं पूरा ईमानदारी से देखो मैं बना रहा हूं ऑब्जेक्ट अपना, है ना। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, देख लो 85 सेंटीमीटर का ये हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पे लेंथ आ रहा था, सेंटीमीटर तो नहीं है, लेंथ आ रहा था, इतना हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब होगा क्या बेटा कि एक लाइट रे बोलो इससे ऐसे निकलेगी इस डायरेक्शन में, एंड दिस लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम डायरेक्शन, है ना। तो ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी लाइट रे प्यारे बच्चों हम लोग यहां से ऐसे लाएंगे, देख लो 20 एंगल पर, ठीक। ये दूसरी लाइट रे आई, यहां से ऐसे हम लोग लेके गए, यहां पर आप नॉर्मल बनाओगे और आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे। तो आइए मैं उसको रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं, ये कैसा आएगा भाई। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये लाइट रे यहां से आई थी, ये देखो नॉर्मल है, ये देखो ये नॉर्मल है, ये एंगल बना I, ये एंगल बना R, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। जब ये ध्यान से देखो रिफ्लेक्ट होके जब इधर आई और ये इधर वाली रे, ये दोनों रेज बोलो इधर कभी मिलेंगी नहीं, ठीक।
तो हमने सेम तरीके से, जैसे अभी इसके पहले वाले में सिखाया था, आपने इसको पीछे बढ़ाया, ठीक है, इसको पीछे बढ़ाया। सिमिलरली आपने इसको भी पीछे बढ़ाया, यहां कहीं जिस पॉइंट पर मिल जाए प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पर मिल जाए वहां पर इमेज फॉर्म होगा। तो अगर ये हमारा ए पॉइंट था तो देखो इसकी एक इमेज फॉर्म हुई ए डैश। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये हमारा बी पॉइंट है बेटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी यहां पर एक इमेज फॉर्म होगी एट बी पॉइंट। तो अगर ए की इमेज है ए डैश और बी की इमेज है बी डैश, तो ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज है हमारी ए डैश बी डैश, है ना। तो इससे अच्छा डायग्राम देखो यहां पर साफ सुथरा बढ़िया मैंने लगा दिया है। आप लोग भी मेजर करके इसको जब बनाएंगे तो एकदम ऐसा डायग्राम बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, देखो सेम तरीके से लाइट रे आई रिफ्लेक्ट हुई, राइट रे आई I1 एंगल है R1 पे चली गई, पीछे बढ़ाया ए डैश मिल गया। सेम ऐसे ही बी की इमेज बनाओ, ऐसे आया रिफ्लेक्ट हो गया, इस तरीके से आया I2 एंगल है R2 पे गया, वापस पीछे बढ़ाया बी डैश पे मिल गया। और प्यारे बच्चों ए बी बराबर ए डैश बी डैश हमें दिखाई पड़ रहा है। ए बी बराबर ए डैश बी डैश, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, बराबर है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये प्यारे बच्चों हाइट ऑफ इमेज है, आपस में बराबर है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से u और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से v, दैट u एंड v आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, है ना। और तीसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट का सर है तो यही इमेज का भी सर है। इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है, सीधी इमेज है। प्यारे बच्चों एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लीजिए, अगर इरेक्ट इमेज है तो 100% मैं आपको बता रहा हूं वर्चुअल इमेज होगी। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है। इमेज कैसी है भाई, बिहाइंड मिरर है, मिरर के पीछे बनी है। और अगर बिहाइंड मिरर है तो प्यारे बच्चों ये कैसी इमेज होगी, इट मस्ट बी अ वर्चुअल इमेज। रियल इमेज नहीं हो सकती, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है, वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे बनती है। लेकिन मैटर ये है कि अगर मान लो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और मान लो ऑब्जेक्ट इससे 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक, तो इमेज भी मिरर के पीछे बनेगी। कितनी दूरी पर, 10 मीटर पर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी ही बड़ी प्यारे बच्चों इमेज भी है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज बोथ विल बी ऑफ सेम साइज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये नेचर होता है इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। देखो लिखा है द इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट and of same size as the object. Size of the image is equal to the size of the object. जितना बड़ा इमेज है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज प्यारे बच्चों सेम है। तो ये नेचर हो गया। क्या क्या नेचर हुआ, सबसे पहला इरेक्ट इमेज है, सेम साइज की इमेज है और सेम डिस्टेंस पर है। जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का था मिरर से, सेम उतना ही डिस्टेंस मिरर का इमेज से है, ठीक। चौथी प्रॉपर्टी यहां पर होती है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, अगर आप मिरर के सामने आज जाकर खड़े हो और आप अपना राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड अगर आप उठाते हो तो वो इमेज में आपको लेफ्ट दिखाई पड़ेगा। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो इमेज में आपको राइट दिखाई पड़ेगा, जैसा अभी भी हो रहा है। मैं अगर अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा हूं तो आपको मेरा राइट दिख रहा होगा, और मैं अपना राइट हैंड उठा रहा हूं तो आपको मेरा लेफ्ट दिख रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये लेटरल इन्वर्जन है। देखो जरा, ये भाई साहब जो खड़े हैं इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, ये इनका लेफ्ट हैंड है,
लेकिन इमेज जो बनी, चेक करो, इमेज जो बनी उसका कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड, अगर इमेज का राइट हैंड दिखाई पड़े या ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का लेफ्ट दिखाई पड़े, तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगा? लेटरल इन्वर्जन कहलाएगा। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने होता है, देन राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज के लेफ्ट साइड की तरह हमें दिखाई पड़ता है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम राइट साइड ऑफ द इमेज। दिस चेंज ऑफ द साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट दिखेगा, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जरा सोचो, लेटरल इन्वर्जन आपने अपनी डेली लाइफ में कब और कहां देखा है? कब और कहां देखा है? सोचो जरा, देखिए जरा। अगर आप किसी मिरर के सामने जाओ और एक कागज पर आप लिख लो रेड, इस तरीके से कागज पे आप रेड लिख लो, जब आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, लेटरली इन्वर्टेड। एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा फ्रंट पे हमेशा ऐसा उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा हुआ है? ताकि जो एम्बुलेंस के आगे गाड़ी चल रही हो, जो भी ड्राइवर बैठा होगा, तो वो तो बेटा सामने ड्राइवर के सामने कार में या बस में, ट्रक में वो मिरर लगा होता है ना, उसी मिरर में वो पीछे देखता है। पीछे की क्या चीज है वो मिरर में देखता है, इसे बार बार मुंडी निकाल के नहीं देखता। हाँ, जैसे आप लोग साइकिल में झांक लेते हो ना पीछे से, हाँ ऐसे नहीं देखता वो। उसके लिए बेटा क्या लगा होता है? मिरर लगा होता है। और जब वो मिरर में एम्बुलेंस को देखेगा, तो अगर यहां उल्टा लिखा होगा तो मिरर में हमें सीधा दिखेगा, वहां सीधा लिखा होगा तो मिरर में उल्टा दिखेगा। और भाई साहब मिरर में उल्टा दिखेगा, मान लो अगले ने नहीं ध्यान दिया कि एम्बुलेंस है, तो जगह नहीं देगा। अब अगर जगह नहीं देगा तो भाई एम्बुलेंस के अंदर अगर कोई है बेटा तो खतरा हो सकता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आप रोड पे चल रहे हो, आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो आपको उसे जगह जरूर देनी है। आप किनारे हट जाओ, उसको जाने दो। हो सकता है किसी का जीवन फंसा हो बेटा, हो सकता है 5 मिनट देर होने से, केवल 5 मिनट देर होने से हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, तो आप किनारे हट जाओ, जाने दो, है ना। इसी वजह से एम्बुलेंस पर हमेशा ऐसा लिटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि इसका भी जब इन्वर्जन हो तो सीधा हो जाए। मतलब उल्टी चीज को फिर उल्टा करो तो सीधा हो जाएगा। भाई साहब देखो 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 देखो, जैसे बोतल उल्टा है अभी, है ना, उल्टी चीज को फिर से अगर मैं उल्टा करूंगा तो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको आप लेटरल इन्वर्जन कहते हो। तो अगर हम लोग प्लेन मिरर से फॉर्म्ड इमेजेस की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर आप उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट ऑल्सो। इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर होगा। इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइड है वैसा ही इमेज में भी होगा। तो इमेज है, द इमेज इन प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा प्यारे बच्चों उतना ही बड़ा इमेज दिखाई पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आप मिरर के सामने 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो आपकी इमेज भी मिरर से 1 मीटर पीछे बनी है, तो वो इमेज वर्चुअल होगी क्योंकि वो मिरर के पीछे बनी है। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड और साइडवेज रिवर्स्ड। चाहे आप लेटरल इन्वर्जन बोलो या साइडवेज रिवर्स्ड बोलो, एक ही बात है। मतलब साइड से उसको रिवर्स कर दिया गया, लाइक दिस। ठीक, तो ये लेटरल इन्वर्जन भी कहलाता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं अगर कोई इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है प्यारे बच्चों प्लेन मिरर से। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर की। भाई प्लेन मिरर को आप यूज कहां कहां पर करते हो?
तो प्यारे बच्चों, प्लेन मिरर को सबसे पहले तो हाँ, सबसे बढ़िया यूज, सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही है, सी अवर सेल्फ्स। अपने आप को जो खड़े होके आप घंटों बाल बनाते हैं अपने, है ना, और सारी कन्याएं जो क्रीम पाउडर दुनिया भर का लगाया करती हैं, वो इसी मिरर में देख करके। सो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू सी आवरसेल्व्स। द मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल इन बाथरूम्स आर प्लेन मिरर्स, है ना। तो जो भी आप घर में अपना मिरर यूज करते हो नॉर्मली, दैट मिरर विल बी प्लेन मिरर। द प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स टू मेक देम लुक बिगर। कई बार शॉप्स को बड़ा दिखाने के लिए उसमें मिरर्स लगाए जाते हैं। ज्वेलरी के शॉप्स में जनरली ऐसा होता है कि मिरर लगाने से, क्योंकि उसका बार बार रिफ्लेक्शन होता है, तो थोड़ा सा फीलिंग आता है कि बड़ा शॉप है, इस वजह से लगता है। प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट द ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स सो दैट ड्राइवर कैन सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। जैसे मान लो आप एक रोड पर जा रहे हो, ऐसे इस तरीके का रोड है, और फिर इसके बाद यहां पर एक शार्प टर्न है, रोड इस तरीके से मुड़ा है, शार्प टर्न है, आप ऐसे जा रहे हो, फिर एकदम से ऐसे रोड मुड़ा हुआ है, शार्प टर्न है। तो बेटा यहां पर फिर एक इस तरीके से एक बड़ा सा मिरर लगा दिया जाता है कि भाई इधर से कोई आ रहा है तो उसकी इमेज यहां बनेगी तो इनको दिख जाएगा, इधर से ये आ रहे हैं इनकी इमेज यहां बनेगी तो इसको दिख जाएगा, है ना। लेकिन अब ऐसा बहुत कम हाईवे पर देखने को मिलता है, क्योंकि अपने लोग के यहाँ थोड़ा सा कलाकार टाइप के लोग होते हैं ना, कोई ईटा उठा के मार दे फूट जाए, है ना। हमारे कानपुर में तो एक से एक कलाकार लोग रहते हैं भाई, मैं कानपुर में रहता हूं करंटली, तो यहां तो एकदम कलाकार लोग हैं। हाँ बिल्कुल, दिख गया अगर उनको शीशा भाई साहब, तब तो फूटना तय है, वो 10 दिन भी टिकेगा नहीं, वो ईटा उठा के मार देंगे, फूट जाएगा। तो इसलिए क्योंकि भाई मिरर है, सेंसिटिव चीज है, और अगर फूट गया, किसी के ऊपर गिर गया तो कुछ खतरा भी हो सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं, बट इस तरीके से यूज किया जा सकता है। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप्स ऑल्सो। तो आगे अभी आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें टेलीस्कोप्स आप देखेंगे कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। आपको मून देखना है, आपको कोई स्टार देखना है, कोई प्लैनेट देखना है, तो उसके लिए टेलीस्कोप्स का यूज किया जाता है, पेरिस्कोप्स का यूज किया जाता है, उसमें प्यारे बच्चों हम लोग प्लेन मिरर का यूज करेंगे। अब आ जाइए, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, देखिए क्या है। कह रहे हैं द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अच्छा, ये है हमारा प्लेन मिरर, this is plane mirror. Incident ray makes an angle of 35 with the surface of the mirror. तो सरफेस के साथ बेटा 35 एंगल ये बना रहा है, ठीक। लेकिन यहां पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, तो बेटा अगर 35 बनाया इसने सरफेस के साथ, तो नॉर्मल के साथ जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये कितना होगा? 90 माइनस 65, सॉरी 90 माइनस 35, तो ये हमारा कितना होगा? 55 डिग्री। 55 प्लस 35 अगर करो तो 90 होता है, तो 90 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 55 आएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो बेटा एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो जो एंगल आई की वैल्यू आई है 55 डिग्री, वही वैल्यू आ जाएगी एंगल आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। डेविड साहब अपनी इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लेन मिरर में, तो कहा जा रहा है कि डेविड साहब नहीं, मिरर और उसकी इमेज में डिस्टेंस है 4 मीटर। तो ठीक है भाई, मिरर है और उसकी इमेज होगी 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ये मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ गए, देन डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी। देखो ये है बेटा प्लेन मिरर। पहले पार्ट में कह रहे हैं डेविड साहब की जो इमेज है वो इमेज मिरर से 4 मीटर की दूरी पर है इमेज। तो बेटा इसका मतलब डेविड साहब मिरर के सामने 4 मीटर की दूरी पर रहे होंगे, है ना, ये यहां पे रहे होंगे 4 मीटर की दूरी पर सामने। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर ये डेविड साहब 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ जाए,
अगर ये 1 मीटर बेटा बढ़ गए मिरर की तरफ तो क्या ये डिस्टेंस 3 मीटर बचा? अब अगर ये 3 मीटर होगा तो बोलो यहां पर ये भी 3 मीटर होगा, दिस विल बी ऑल्सो 3 मीटर्स। तो प्यारे बच्चों, डेविड साहब और उनकी इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दैट डिस्टेंस इज 6 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 6 मीटर, दैट इज सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, the rear view mirror of a car is a plane mirror. A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. ड्राइवर 2 मीटर पर सेकेंड से कार को बैक कर रहा है. द ड्राइवर सीज in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which image of the truck appears to approach the driver will be. 2 मीटर पर सेकेंड से तो ये खुद पीछे जा रहे हैं, तो जो इमेज वहां रही होगी बेटा वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही होगी. जरा सोचो सोचो, ये है मान लो मिरर. अब अगर ये मिरर है, सॉरी ये ट्रक है, अगर ट्रक मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ट्रक का जो इमेज होगा वो भी तो मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा होगा, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रखना है. तो ये 2 मीटर से जाएंगे तो ये 2 मीटर से इमेज भी आएगी. तो आप जरा सोचो, 2 से ये भी जा रहा है, 2 से ये भी आ रहा है, तो बेटा स्पीड बढ़ जाएगी ना. तो ऐसे केसेस में स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड. और ये कॉन्सेप्ट बेटा कहलाता है रिलेटिव मोशन. ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन. वैसे तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, बट आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि अगर ये भी आएगा ये भी आएगा तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, समय कम लगेगा. खुद सोचो, ये रुका हुआ है, केवल ये आए, ठीक, तो समय ज्यादा लगेगा. ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, दोनों लोग आ जाओ, तो क्या होगा भाई? टाइम कम लगेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी. आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. अगली क्लास में हम लोग कर्व्ड सरफेस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की बात करेंगे. डायग्राम्स, उनके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ाई लिखाई करते रहिए.